हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे नए कवि नंदकिशोर आचार्य का परिचय पढ़ेंगे। जन्म हुआ था इनका 1945 ईस्वी। राजस्थान के नंदकिशोर आचार्य ने राजस्थानी नकों अपने बीकानेर के जाए जन्मे हैं। आचार्य ने एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, समीक्षक तथा चिंतक के रूप में हिंदी जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हें अज्ञेय ने अपने चौथा सप्तक 1979 में सम्मिलित किया था। आचार्य जी की कविता अपने समकालीन कवियों की कविता से इस रूप में भिन्न है कि वे प्रेम, प्रकृति और अपने अस्तित्व को, सृष्टि के रहस्य को अपनी कविता के अनुशासन और उसके रचाव में समझने का प्रयास करते हैं। उनकी कविता में इंद्रिय संवेदना, इंद्रियों की संवेदना अंतर्विष्ट होकर उभरती है, जिसके कारण उनकी कविता में स्थितियाँ महज उल्लेख की तरह या जैसी वे दिखती हैं वैसी नहीं होती, बल्कि केवल संवेदना में पचकर रूपांतरित होती हैं। उन्होंने अपनी कविता में मरुभूमि, बीकानेर तथा मरुस्थल की प्रकृति के जो चित्र उकेरे हैं, वे पाठक की अनुभूति को इस रूप में झकझोरते हैं कि वे उन्हें इन दृश्यों के पास ले जाते हैं। संवेदना या अनुभव का सहज और अनायास रचाव आचार्य की कविताओं की मुख्य विशेषता है। वे कविता का रचाव कुछ इस तरह करते हैं कि अनुभव या संवेदना अपनी आकृति के साथ पाठक की संवेदना में खुल जाता है। इस खुलने में कविता का निहितार्थ स्वतः ही गूंजने लगता है। दरअसल आचार्य जी की कविताओं में यह अर्थ उनके भीतरी रचाव का हिस्सा है, जो अनेकार्थी होता है। आचार्य जी एक अच्छे विचारक और चिंतक हैं। उनका चिंतन उनकी कविताओं में भी मुखर है, इसलिए उनकी कविता में गंभीरता का परिवेश विद्यमान रहता है। उनकी भाषा भी अनुभव और संवेदना के अनुरूप गंभीर किंतु अभिव्यंजक होती है। कविता में अनेक अर्थों की गूंज होने के कारण भाषा की क्षमता और बढ़ जाती है। इसीलिए आचार्य जी का आग्रह रचनात्मक भाषा के प्रयोग के प्रति रहता है। जल है जहाँ वह एक समुद्र था, शब्द भूले हुए, आती है जैसे मृत्यु आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। वे एक सफल समीक्षक तथा नाटककार हैं। और ये आपके कोर्स के अंतिम कवि हैं जो नंदकिशोर आचार्य जी हैं वो सॉरी बच्चों, अब इनकी हम पहली कविता पढ़ेंगे। वो है कहीं समतल नहीं है शहर, शीर्षक है। धड़धड़ाता हुआ दुपहिया या तिपहिया, कोई बूढ़े को कुचलता सा, छोड़ता हुआ मुंह पर धुआं, घबराया एक पल रुककर, वह बुदबुदाता है कोई, सुनता नहीं कोई जिसे, झुंझलाता अपने ही से वापस चल देता है बूढ़ा शहर, लाठी को और ताकत से पकड़ता हुआ। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि किस तरह से शहर है वो भाग रहा है और उस भागम भाग में कहीं कोई समतल नहीं है, समानता नहीं है, कोई ठहरना नहीं चाहता है। और उस भागम भाग में है वो सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में मचे हुए हैं। तो धड़धड़ाता हुआ एक तेज रफ्तार के साथ में घरघराते हुए दुपहिया या तिपहिया, कोई दो पहिए वाला या तिपहिया साधन बूढ़े को कुचलता सा, इतना तेजी से चलता है कि पास से निकलने वाला कोई बूढ़ा है, वो बेचारा धीरे धीरे निकल रहा है तो उसको लग रहा है जैसे कुचल कर निकल जाएगा। छोड़ता हुआ मुंह पर धुआं, और उसके मुंह पर अपना धुआं, काला धुआं छोड़ते हुए, घबराया एक पल रुककर, वह बुदबुदाता है कोई। धुआं छोड़ता हुआ अचानक ही कोई घबराया इस तरह की रफ्तार से दुपहिया और तिपहिया की, और एक पल रुक करके वह बुदबुदाता है कोई, और वह होठी होठ में बुदबुदाया, सुनता नहीं कोई जिसे, क्योंकि वो होठ में बुदबुदा रहा है तो कोई उसे सुन नहीं पा रहा है। झुंझलाता, वह झुंझलाता है नहीं सुनने पर,
क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास से कोई वाहन निकलता है तेज़ी से और अचानक लगता है कि अभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको मन ही मन में होंठ को हिलाकर गालियाँ निकालते हो। वो तो सुनता नहीं, वो तो तेज़ी से निकल भागा, और वो निकल भागा तो आप क्या करते हो, उसका न सुनने की वजह से झुंझलाते हो। तो झुंझलाता अपने ही से वापस चल देता बूढ़ा शहर। और वो बूढ़ा कौन है, वो शहर जो झुंझलाता है वो इस तरह है कि भागदौड़ से, फिर वो झुंझलाने के बाद में फिर वापस आगे बढ़ जाता है लाठी को और ताकत से पकड़ता हुआ। और जो उसकी बुढ़ापे की लाठी है, उसके अनुभव की जो लाठी है, उसको बड़ी ताकत से पकड़ करके फिर वो आगे बढ़ जाता है। यानी समय, शहर का समय है वो कभी भी रुकता नहीं है। अगली इनकी कविता है, कविताएं छोटी छोटी ही हैं। कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, न बचपना, न समझदारी, न दोस्ती, न दुश्मनी, न प्रेम, न परिवार, न तंदुरुस्ती, न बीमारी, न हंसना, न रोना, न नींद, न जागना, न रेंगना, न तन कर खड़े रह पाना। कविता भी नहीं, न कामदी हुआ, न त्रासदी। ठीक से जीवन इसलिए डरता हूँ, ठीक से मरूंगा तो न। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। कवि कहते हैं कि जीवन अमूल्य है, किंतु इसका जैसे सही ढंग से उपयोग न हुआ। वो तो हम कह देते हैं ना, पूरा ज़िंदगी व्यक्ति जी लेता, लेकिन उसको ये पता बाद में चलता है, जब अंतिम घड़ी होती है कि शायद वो जैसा चाहता था वैसा नहीं कर पाया। तो कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, ये जीवन अमूल्य है, किंतु इसका जैसे सही ढंग से उपयोग होना चाहिए था नहीं हुआ। बचपन से न ढंग से न बीता तो न सही, आगे भी समझदारी पूर्ण व्यवहार न हो सका। न बचपना, न समझदारी, न दोस्ती, न दुश्मनी। दोस्ती दुश्मनी भी इस प्रकार से न निभ पाई कि दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करती। न प्रेम, न परिवार, न तंदुरुस्ती, न बीमारी। और जीवन में न ढंग का प्रेम पूर्ण व्यवहार हुआ और न परिवार की जिम्मेदारी ढंग से निर्वाहित हुई। न तंदुरुस्ती अच्छी रख पाए, न बीमारी का ढंग से उपचार ही किया जा सका। न हंसना, न रोना, न नींद, न जागना, न रेंगना, न तनकर खड़े रह पाना कविता भी नहीं। न ढंग का हंसना आया, न रोना, न ढंग से नींद ही ले पाए, न जागने का अच्छा उपाय हो पाया, न रेंग ही पाए, न तनकर गर्व से खड़े हो सके। ऐसा कोई काम न हुआ जिसके लिए गर्व का अनुभव होता। कविता भी रची तो वह भी नाम ही की। जीवन न पूर्णतया सुखांत नाटक, न कामदी हुआ न त्रासदी। कामदी मतलब होता है सुखांत, जिसका अंत सुखद हो। तो जीवन न पूर्णतया सुखांत नाटक सिद्ध हुआ और न दुखांत नाटक ही। ठीक से जीवन इसलिए डरता हूँ, ठीक से मरूंगा तो न। अब तक जब कुछ भी ढंग का काम नहीं हुआ तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं मृत्यु भी बेढंग को न हो या बेढंग की न हो। यदि मृत्यु ही ढंग से हो जाए तो भी ठीक रहे। तो यहाँ पर है सीधी सरल भाषा है, ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, और मुक्त छंद में लिखी गई कविता है इनकी। अगली कविता हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।